हाय दोस्तों, ये फोर्थ डे के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ऑफिशियल 3 दिन के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन बता दूं। बहुत आगे है कूली 3 दिन में। पहले बता देता हूँ, वॉर 2 ने 216 करोड़ का ग्रॉस किया है 3 दिन में। कूली ने 3 दिन में 321 करोड़ का ग्रॉस किया है, यानी कि 105 करोड़ कूली ज़्यादा है। और ये मैं पहले दिन से बोल रहा था कि वाईआरएफ को स्ट्रेटेजी बनाना आता नहीं है। और रजनीकांत की ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग है भाई ओवरसीज़ में। देखो, पूरे भारत में अगर मैं कंपैरिजन करने जाऊँ तो थलापति विजय, शाहरुख, रजनीकांत और प्रभास, इनकी ओवरसीज़ की जो फैन फॉलोइंग है ना, तबाही है। ये माने ना माने, इवन अभी यश को लेके मैं इतना श्योर नहीं हूँ, लेकिन वो टॉक्सिक आने के बाद एक कंफर्म हो जाएगा। क्योंकि मैं सिर्फ केजीएफ वाले एंगल से नहीं जज कर सकता ना। बाकी रजनी का मैंने बहुत सी फिल्मों को देखे है, कभी कभी ओवरसीज़ में ज़बरदस्त चलती है। तो भाई यहाँ पे याद रखना, 3 दिन में वॉर ने 216 करोड़ 216 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस किया है। 3 दिन यानी कि कल तक की बात कर रहा हूँ मैं, आज तक की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। आज का प्रिडिक्शन अभी मैं देने वाला हूँ थोड़ी देर बाद। और रजनीकांत की जो फिल्म है उसने 321, वॉर है 216, कूली है 321 वर्ल्ड वाइड ग्रॉस। ओके, मैंने इसलिए बोला था कि आज 400 करोड़ ग्रॉस हो सकता है रजनी की फिल्म का। आज से भाई कूली सेफ हो रही है। तब वॉर 2 की बात करते भाई, 9 बजे तक कितना कलेक्शन हुआ है। तो आज अभी भी 28.18 करोड़ का कलेक्शन हुआ है वॉर का। और कूली की बात करें दोस्तों तो 28.95 करोड़ का कलेक्शन हुआ है। यानी कि आज दोनों भी ऑलमोस्ट इक्वल चल रही है, लेकिन अभी भी 80 लैक्स आगे है कूली। जी हाँ, मैं पहले से ही बोलते आया हूँ दोस्तों कि कूली का परफॉर्मेंस एज़ कम्पेयर टू वॉर 2 बहुत आगे है। और ये फैक्ट है, ये कोई छुपा नहीं है। और कल ऑफिशियल पोस्टर आएगा कूली का दोस्तों, वर्ल्ड वाइड ग्रॉस का। मुझे नहीं पता भाई, वाईआरएफ वालों ने भाई शायद वॉर 2 को अब भगवान भरोसे छोड़ दिया है, क्योंकि उन्होंने एक पोस्टर तक नहीं दिया आज आज तक। उम्मीद करता हूँ कि शायद मंडे को दे दे ये लोग पोस्टर। अब देखो, अंदाज़ा देता हूँ मैं आज कि कितना हो सकता है इनका आज का वर्ल्ड वाइड टोटल। देखो, 216 में अगर ये मान के चलो कि 35 जाती है, 50 के आसपास ग्रॉस और बाहर का भी थोड़ा सा 10-1 करोड़ पकड़ कर चलूँ तो 61 करोड़ होना चाहिए। और जनरली 200 कितना बोला, 15 बोला ना, 60 ऐड करो, 200, 275 करोड़ 4 दिन में वर्ल्ड वाइड ग्रॉस जा सकता है वॉर का। कूली का भी मान के चलिए कि भाई 60 से 70, क्योंकि ओवरसीज़ का आज ज़बरदस्त गया, आज भी ज़बरदस्त चल रहा है। तो 70 ग्रॉस मान के चलो आज। ओके, 70, 321 में 70 करोड़ ऐड, 391 करोड़। मैंने सुबह ही प्रेडिक्शन किया था कि 380 करोड़ से लेके 400 करोड़ 4 दिन में कूली करेगी। अब देखते हैं ये दोनों पोस्टर देते हैं या नहीं। जनरली सन पिक्चर्स वाले पोस्टर देंगे सुना है। आई होप कि भाई ये वॉर वाले भी कुछ करे, क्योंकि इन लोगों ने तो फिल्म को छोड़ ही दिया है ऐसा लगता है पहले दिन से ही। अरे भाई, सैयारा के पोस्टर ये कम से कम 25-30 दिन तक दे रहा था वाईआरएफ वाला। अगर ऋतिक के लिए भाई क्या प्रॉब्लम है आदि चोपड़ा की पता नहीं, एक भी दिन पोस्टर नहीं दिया भाई। कम से कम पहले दिन, मुझे पता है वाईआरएफ का ईगो कहाँ पे हर्ट हुआ था। ये लोग चाहते थे कि कम से कम 100 करोड़ प्लस ग्रॉस जाए। अब नहीं गया तो भाई 80-85 करोड़ जो भी आया था, पोस्टर देने में क्या प्रॉब्लम थी भाई। तुमने पोस्टर ही नहीं दिया, उससे हाइप ही नहीं बनती है फिल्म की। जो भी थोड़ा बहुत हाइप बनने का चांस होता है वो निकल जाता है। अभी देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि क्या होगा क्या नहीं, वो नहीं पता। पर 28 है आज, तो थोड़ा सा जो लोग बोल रहे हैं कि भाई आज कहाँ तक जाएगी फिल्में, 32-35 दोनों जाएगी भाई। नेट की बात, नेट के बारे में कल ही बात करते हैं, कितना नेट हुआ कितना नहीं हुआ। आगे है भाई अभी कूली, बहुत नेट में भी आगे है। और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में तो देख लिया आपने कितनी आगे है। देर इज़ नो कंपैरिजन भाई। नेट में भी कूली ही आगे निकली। मैं जब आपको 7-8 दिन पहले बोला था कि कूली मुझे कोई भी एंगल से ऐसा नहीं लग रहा है कि नेट में भी पीछे रह जाएगी और वर्ल्ड वाइड में भी, तो बहुत से एचआर फैंस को बुरा लगा था। फ़र्क नहीं पड़ता है भाई, क्योंकि देखो आज वो प्रूव हो गया है बात। क्योंकि देखो, मार्केटिंग ऐसा नहीं कि सन पिक्चर्स वालों ने कुछ की है कूली की, लेकिन भाई रजनीकांत का ओवरसीज़ का जो स्टारडम है वो एक तबाही वाला है। और दूसरी बात, भारत में मुझे पता था कि तमिल ऑडियंस अगर 4 दिन भी अच्छा खासा सपोर्ट कर ले और बाद में हिंदी में ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग होल्ड बनेगा, और बना है। और तेलुगु में भी ज़बरदस्त कर रही है। यहाँ पे ऐसा हुआ था, वॉर 2 का जो सिचुएशन है वो ऐसा है कि पहले दिन हिंदी का
जो था वो डिसअपॉइंटिंग था, मतलब एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं था वो। तेलुगु में एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आया था, पर मुझे ये पता था कि तेलुगु में, क्योंकि भाई जूनियर एनटीआर के बड़े दुश्मन है तेलुगु में, तो ये सच में टिकेगी क्या। तो सेकेंड डे वो ऑटोमेटिक कम हो गया। वॉर ने सेकेंड डे बहुत ज़बरदस्त किया था, लेकिन वापस थर्ड डे नीचे आना हिंदी में, वो इस फिल्म को और पीछे ले गया। और तेलुगु से तो 3 दिन के बाद ऑलमोस्ट ना के बराबर ही, अब जो भी ये फिल्में हिंदी पे चलने वाली है, अब जो होगा वो होगा। भाई कम से कम 400 करोड़ ग्रॉस तो जाना चाहिए वॉर ने। वो उतना होगा या नहीं, यहाँ पे भी अब मुझे डाउट आ रहा है, देखते हैं भाई। और कुली 400 करोड़ कल ही जा रही है भाई, हो सकता है कि आज ही जाए, पर आज का मुझे लग नहीं रहा है थोड़ा बहुत। कल तो कंफर्म जा रही है, क्योंकि आज ये 390 पे जा रही है आज ये, तो इसमें कोई शक नहीं कि कल कम से कम 20-25 करोड़ का तो ग्रॉस आ ही जाएगा। तो ये हो गई सेफ। यही मैं इतने दिन से बोल रहा था कि अपने एक बार बजट को क्रॉस किया, और मैं तो अब ये भी बोलने को तैयार हूँ कि कूली माइट गो ओवर 600 करोड़। हो सकता है जाए, क्यों नहीं जाएगी भाई। जिस तरीके से स्पीड देखो ना, ओवरसीज़ में यही होता है फ़ायदा, जो मैं इतने दिन से बोल रहा था। जब याद है आपको, जब मैंने एक बात बोली थी कि कूली का एडवांस बुकिंग वाला जो एंगल है ना, वो इतना ज़बरदस्त इन लोगों ने यूज़ किया है। 12 दिन पहले ओवरसीज़ का एडवांस बुकिंग ओपन करना, यही तो इसकी सबसे बड़ी ट्रिक थी, और वो सक्सेसफुल हुआ भी है। ओवरसीज से कलेक्शन आना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि तमिल ऑडियंस का ऐसा रहता है कि भाई इनको पता रहता है, स्पेशली तमिल मेकर्स को, कि ओवरसीज इम्पॉर्टेंट है। याद करो लियो के वक्त भी इन लोगों ने ऐसा किया था, और हालांकि लियो को भी अच्छा ही रिस्पॉन्स मिला था ओवरसीज़ में। आई थिंक गोट के वक्त इन लोगों ने बहुत जल्दी किया था एडवांस बुकिंग ओपन ओवरसीज़ का। तो भाई जो है अब यही है। और एक बात, दूसरी बात तो यह है कि वॉर 2 को ओवरसीज़ में ना के बराबर यार एडवांस बुकिंग मिला यार। मतलब एडवांस बुकिंग तो छोड़ो, ओवरसीज़ का जो कलेक्शन है वो बहुत, मतलब ऋतिक की शायद बैंग बैंग के वक्त भी अच्छा खासा कलेक्शन, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली बैंग बैंग के वक्त कितना हुआ था, पर आज के टिकट रेट्स और उसके टिकट रेट्स की बात करें तो बैंग बैंग का बेटर परफॉर्मेंस था, ऐसा मुझे लगता है। इवन वॉर 1, क्यों दूर जाना भाई, वॉर 1 का भी बेटर परफॉर्मेंस था। ये थोड़ा सा भाई वाईआरएफ की जो स्ट्रेटजी थी, इन्होंने वही ट्रिक यूज़ की कि इनको लगा कि चलो भाई पठान जैसा थोड़ा बहुत मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है, प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है, चल जाएगी फिल्म। तो ये गलत है भाई, इन लोगों ने टाइगर के वक्त भी यही किया था। और मुझे पता नहीं इनकी मार्केटिंग को पठान मूवी के बाद क्या हुआ है, क्योंकि देखो भाई ये वही वाईआरएफ है जो डिज़ास्टर पे डिज़ास्टर दे रहा था कोविड के बाद। चाहे जयेश भाई जोरदार हो, चाहे तुम्हारी वो एक अर्जुन कपूर की एक फिल्म आई थी वो हो, और पृथ्वीराज हो, शमशेरा हो, बाद में अचानक पठान आई, चल गई वो ज़बरदस्त तरीके से। बाद में इन लोगों ने वापस टाइगर लाई, टाइगर उतनी नहीं चली जितनी चलनी चाहिए, मानो ना मानो। अब बाद में सैयारा आई भाई, वो तो एक आउट ऑफ सिलेबस थी जो चल गई, पर उसकी कंपैरिजन कर नहीं सकते तुम बाकियों से, क्योंकि वो कोई एक्शन फिल्म नहीं थी। और अब वॉर 2 आई तो भाई उसका तो हाल आप देख ही रहे हो। तो जो लोग बोल रहे हैं ना वाईआरएफ ने कम बैक किया, कौन सा कम बैक किया भाई कोविड के बाद। पर्टिकुलरली अगर टाइगर 3 का भी वैसा वाला वर्डिक्ट थोड़ी है जो आप सोच रहे थे, 500-600 करोड़ ग्रॉस वगैरह, कहाँ पे आया था वैसा। वाईआरएफ की 2 ही फिल्में क्लीन हिट सुपर हिट ब्लॉकबस्टर बोल सकते हो तुम। अगर मैं शायद एक भूल रहा हूँ गलती से तो याद दिला देना मुझे बाद में, पर सिर्फ पठान थी और सैयारा थी। क्योंकि आई डोंट थिंक कि वॉर 2 का भी कोई बहुत बेटर वर्डिक्ट आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर लक अच्छा हो 7, तो बॉक्स ऑफिस इंडिया शायद एवरेज दे दे। कुली का बॉक्स ऑफिस इंडिया का एवरेज वर्डिक्ट कल से कंफर्म है, कल से परसों से कंफर्म, क्योंकि वो 400 करोड़ ग्रॉस जा रही है। और तमिल वर्जन में तो इसको ब्लॉकबस्टर वर्डिक्ट मिलेगा, तमिल साइट्स तो इसको ब्लॉकबस्टर दे देगी, क्योंकि भाई उनका वही रूल होता है ग्रॉस में कलेक्शन आए, क्योंकि भाई जो एंटरटेनमेंट टैक्स है वो वहाँ पे लगता नहीं है, सिंपल है, यहाँ पे लगता है बॉलीवुड में। तो ये भाई फ़र्क है। पर बॉक्स ऑफिस इंडिया का भी भाई कल से उसका एवरेज वाला वर्डिक्ट होगा, और 600 करोड़ क्रॉस करे तो हिट का भी वर्डिक्ट आ सकता है। भाई ऋतिक के फैंस अब जो भी है भाई, कल तो भाई जिस तरीके से मुझे, क्योंकि ओवरसीज़ में बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं मिला है, इसलिए आप देख लो वॉर बहुत पीछे लग रही है। देखते हैं आगे क्या होगा।